बलि बोले अरे छोटा सा ब्राह्मण है, 3 पैर में इतना एक आसन भी नहीं बिछेगी महाराज। महाराज बलि बोले 3 पैर का क्या संकल्प करें महाराज, कहीं से भी नाप लो। बोले नहीं लेंगे तो जब संकल्प कर दोगे। शुक्राचार्य ने मन में सोचा बड़ी गड़बड़ हो गई, अब तो चेला मानेगा नहीं, चेला लौटेगा। क्या किया, जैसे कमंडलू जल टोटी होती है, शुक्राचार्य जी उसी टोटी में जाकर बैठ गए। और भगवान ने सोचा देखो ये गुरु कैसे, गुरु की दृष्टि में अगर भेद हुआ तो गुरु ठीक नहीं। तो महाराज अपनी कुशा की आसन से एक डंडी निकाली और चोटी में जैसे ही दी तो शुक्राचार्य जी एक आंख गोविंदाय नमो नमः। भगवान बताना चाहते हैं कि गुरु की दृष्टि सम होना चाहिए, गुरु की दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए। शुक्राचार्य बलि महाराज का हाथ पकड़कर समझाते रहे, लाख समझा लेकिन नहीं माने। बलि महाराज ने भगवान विष्णु को संकल्प किया और जैसे ही संकल्प किया तो भगवान ने कहा चलो बता बलि कहां से नापो। बोले प्रभु जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप नाप लो। तो बोले वो तो सही। जैसे प्रणाम किया बलि ने, भगवान ने अपना विराट रूप बनाया, एक पैर को जो है स्वर्ग ले गए और एक को पाताल ले गए। दो ही पैर में 7 लोगों को नाप दिया महाराज। अब बोले बताओ बलि तीसरा पैर कहाँ रखा। संकल्प देकर अगर आप दान पूरा नहीं करते हो तो उसे पाप का भागी बनना पड़ता है। बलि बताओ तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। बलि की पत्नी आई, उसने बलि को समझाया तो बलि ने प्रश्न किया भगवान से, बोले प्रभु ये बताओ दानी बड़ा होता है कि दान बड़ा होता है। बोले दानी बड़ा होता है, जब दानी नहीं होगा तो दान आएगा कहां से। तो ठीक है प्रभु जब दानी बड़ा होता है तो तीसरा चरण आप मेरे सर पर रख दो। और जैसे ही भगवान ने तीसरा पैर बलि के सर पर रखा, बलि से बोले भगवान, बोले मैं आया था तो तुझे छलने, लेकिन तूने तो मुझे ही छीन लिया। अब मांगो बलि, क्या मांगना चाहते हो। बलि ने मांगा प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो यही वरदान दे दो कि जीवन पर्यंत जब भी मैं महल से निकलूं आपका दर्शन हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा इसका मतलब तो ये है कि आप कहना चाहते हो कि मैं आपका नौकर बन जाऊं, जब आप बुलाओ मैं उसी समय आपको दर्शन दूं, इसका मतलब यही है। बोले भगवान मैं आपको नौकर नहीं बनाना चाहता हूं, मैं तो सिर्फ आपको अपना इष्ट बनाना चाहता हूं। प्रभु ने कहा तथास्तु। और भगवान ने समस्त नाम लिया, आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के तौर पे आज भी भगवान के यहाँ द्वारपाल बनकर, भगवान बाबा के यहाँ आज भी द्वारपाल बनकर हैं। अब लक्ष्मी जी को जब पता चला तो लक्ष्मी जी ने नारद जी के द्वारा, बहुत दिन हो गए नारायण आए नहीं कहाँ हैं, तो नारद जी ने बताया कि इस समय तो महाराज बलि के द्वार पर भगवान पहरेदार बनकर पड़े हैं। तो लक्ष्मी जी राखी लेकर गई, ऐसा वर्णन आता है कि राखी लेकर गई और उस जगह राजा बलि को रक्षाबंधन के समय राखी बांधी। तो बलि महाराज ने कहा कि मांगो बहन क्या मांगना चाहती हो। बोले बस आपका ये द्वारपाल। बोले बहन कुछ भी मांग लेती लेकिन तुमने इसे द्वारपाल को मांगा। बोले बस भैया मुझे तो आप यही द्वारपाल दे दो। बलि ने भगवान नारायण को लक्ष्मी जी को सौंपा और भगवान नारायण ने बलि को आशीर्वाद दिया, जाओ अगले मनवंतर में तुम जाकर
इंद्र बनोगे। आज बामन रूप में भगवान राजा बलि के घर विराजमान है। राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया था। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के अवतार 24 हैं, लेकिन वंदनीय 2 ही हैं, एक राम अवतार और कृष्ण अवतार। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निवेश, उनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। भागवत के नेत्रों में स्थिरता है, गंभीरता है और